पिछले वाली हमारी क्लास में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तार से पढ़ा। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र व मौर्य वंश के दूसरे शासक के संदर्भ में जानकारी हासिल करेंगे। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात मौर्य वंश का दूसरा प्रसिद्ध शासक हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य की भांति ही एक महान शासक था, जिसके संदर्भ में हम जानकारी हासिल करेंगे। बिंदुसार की जानकारी देने वाले अनेक ऐतिहासिक स्रोत हैं। उन ऐतिहासिक स्रोत में बिंदुसार को अनेक नामों से जाना गया है। जैसे बिंदुसार को यूनानियों के द्वारा अमित्रघात या अमित्रोचेट्स की संज्ञा दी गई। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, मौर्य वंश के शासक का यूनान के साथ में बड़े अच्छे संबंध रहे। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित करके उसकी पुत्री, जिसका नाम हेलेना था, उससे विवाह किया और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक दूत भेजा, जिसे मेगास्थनीज के नाम से जाना गया। ये जानकारी हमने पिछले क्लास में हासिल की थी। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात बिंदुसार के दरबार में भी और बिंदुसार को भी यूनानियों के द्वारा एक संज्ञा दी गई, अमित्रघात और अमित्रचेट्स। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को भी यूनानियों ने एक नाम दिया था, नाम था एंड्रोक्रोट्स और दूसरा नाम था सेंड्रोक्रोट्स। तो यूनानियों ने ये दो उपाधियां चंद्रगुप्त मौर्य को दी, एंड्रोक्रोट्स और सेंड्रोक्रोट्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपके सिलेबस में है कि बिंदुसार को यूनानियों के द्वारा किन उपाधियों से विभूषित किया गया। तो पहली थी अमित्रघात और दूसरी थी अमित्रोचेट्स। ये 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। इन दोनों शब्दों का अर्थ हिंदी में होता है शत्रुओं का विनाशक। बिंदुसार का दूसरा नाम हमें वायु पुराण में मिलता है भद्रसार, जबकि जैन धर्म ग्रंथ में बिंदुसार का नाम मिलता है सिंहसेन। तो हमने ये 3 1-1 नंबर के प्रश्न पढ़े। यूनानियों के द्वारा बिंदुसार को किन नामों से पुकारा गया? तो पहला नाम था अमित्रोचेट्स और दूसरा नाम था अमित्रघात। वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से जाना गया? तो वो था भद्रसार। और जैन धर्म ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से पुकारा गया? तो वो था सिंहसेन। तो ये उसकी एक प्रकार से प्रारंभिक जानकारी थी। ये उसकी उपलब्धियों के परिणाम स्वरूप विविध ग्रंथों से, विविध माध्यमों से जो उसकी उपाधियां थी वो हमने पढ़ी। अब उसके बारे में पढ़ेंगे कि बिंदुसार ने कौन कौन सी राजनीतिक उपलब्धियां हासिल की। तो सबसे पहली उपलब्धि बिंदुसार ने हासिल की वो थी जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है। चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया था, उसके बाद में दूसरे प्रमुख मौर्य शासक बिंदुसार ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ दिव्यवदान में बिंदुसार की जानकारी मिलती है। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यवदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। उन विद्रोहों को दबाने के लिए सबसे पहले बिंदुसार ने अपने पहले पुत्र अशोक को भेजा, लेकिन अशोक जब सफल नहीं हो पाया, उसके बाद में उसी विद्रोह को दबाने हेतु बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को भेजा। तो ये उसकी समकालीन पहली जानकारी थी। साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य की भांति बिंदुसार ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक शासकों के साथ में वैदेशिक संबंध रखे, दूतों का आदान प्रदान किया। यह उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ उसने चंद्रगुप्त मौर्य की भांति ही उसने यूनान एवं मिस्र जैसे देशों के शासकों से अपने मजबूत संबंध बनाए और राजदूतों का आदान प्रदान किया। इसी क्रम में बिंदुसार के शासनकाल के समय मिस्र पर टोलमी फिलाडेल्फस नामक शासक का शासन था, जो कि टोलमी फिलाडेल्फस का जो राजदूत था वो बिंदुसार के दरबार में डियानीसियस के नाम से जाना गया। जबकि यूनान का शासक जो था वो था एंटियोकस प्रथम, और
डाइमैक्स नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत था। तो ये 2 प्रश्न और एक एक नंबर के हैं। इसमें राजाओं से संबंधित प्रश्न नहीं आएगा। वो ये पूछ सकता है कि बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य में यूनानी राजदूत कौन था, तो आप जवाब देंगे कौन सा, डाइमैक्स। जबकि मिस्र का राजदूत यूनानी दरबार में मौर्य दरबार में बिंदुसार के समय कौन था, तो वो था डियानीसियस। तो ये कुछ हमने प्रश्न पढ़े। देखिए 3 प्रश्न शुरुआती। पहला प्रश्न जो है, यूनानियों ने बिंदुसार को कौन सी उपाधि दी, तो वो थी एमित्रोचेट्स या एमित्र घात, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का विनाशक। बौद्ध धर्म ग्रंथों में और वायु पुराण में बिंदुसार का नाम क्या मिलता है, भद्रसार। जबकि जैन धर्म ग्रंथों में बिंदुसार का नाम मिलता है क्या, सिंह सैन। अभी पहला तक्षशिला में हुआ विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने शासनकाल में अपने किस पुत्र को भेजा, तो पहले भेजा अशोक को, और दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा, सुसीम को। 3 और 2 5 प्रश्न। नीचे फिर 2 प्रश्न एक एक नंबर की ओर आ जाएंगे कि बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत जो नियुक्त था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था डाइमैक्स। जबकि मिस्र का राजदूत मौर्य साम्राज्य में या बिंदुसार के दरबार में कौन था, तो वो था डियानीसियस। एक पिछले वाली क्लास से एक प्रश्न हमने और पढ़ा था, वो मैं आपसे एक टेस्ट के तौर पर पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन नियुक्त था, मेगास्थनीज। सही जवाब कौन था, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी हेतु, उसकी राजनीति, उसके प्रशासन की जानकारी देने के लिए, वो थी इंडिका। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत जो नियुक्त था उसका नाम था मेगास्थनीज। जबकि बिंदुसार के दरबार में जो राजदूत नियुक्त था उसका नाम था डाइमैक्स। जबकि मिस्र के राजदूत का नाम था डियानीसियस। ये सभी एक एक नंबर के प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में आ सकते हैं। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको ये संपूर्ण जानकारी नोट्स के रूप में लिखने में सहायक हो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप सभी हमारे प्रोत्साहन स्वरूप मारवाल एकेडमी क्लास की हर एक क्लास को व्यूअर्स के साथ साथ सभी व्यूअर्स लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस और हमारा जो प्रोत्साहन है वो बढ़ सके। अब हम मौर्य वंश के तीसरे शासक और विश्व के सबसे महान शासकों में शामिल सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। विश्व में सबसे 7 महान शासकों में शामिल भारत के 2 शासक हैं, एक है अकबर और दूसरा था सम्राट अशोक। विश्व स्तर पर इन महान शासकों का जो मूल्यांकन है वो इनके प्रशासन, इनकी धर्मनिरपेक्षता, इनके जन कल्याणकारी जो कार्य है उनसे किया गया। उन्हीं 7 महान शासकों में शामिल था सम्राट अशोक। मौर्य शासक अशोक 269 ईसा पूर्व में सात महान शासकों में शामिल सम्राट अशोक अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध 272 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना। 269 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हुआ। तो देखिए, सम्राट अशोक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, एक 272 ईसा पूर्व में और दूसरा 269 ईसा पूर्व में, जब उसके पिता की मृत्यु हुई।
सम्राट अशोक से संबंधित ये प्रश्न 4 नंबर का आ सकता है। सम्राट अशोक की राजनीतिक उपलब्धियां एवं उसके जीवन परिचय का वर्णन कीजिए। तो हम पहला पॉइंट इसमें पढ़ रहे हैं, जीवन परिचय। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और बिंदुसार का बेटा सम्राट अशोक 272 ईसा पूर्व में अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध मगध साम्राज्य का शासक बना और बिंदुसार की मृत्यु के बाद 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हुआ। प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ राजतरंगिणी, जिसके लेखक थे कलहण। राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी भी मिलती है। इसी राजतरंगिणी ग्रंथ के अनुसार सम्राट अशोक अपने जीवन के प्रारंभिक काल में भगवान शिव का उपासक था। भगवान शिव का उपासक था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले अभिलेख लिखने की परंपरा ईरान के शासक हक्कामनी वंश के शासक डेरियस प्रथम ने प्रारंभ की थी। अभिलेख इतिहास के वे जानकारी स्रोत हैं जिन्हें लिखित अवस्था में पाया गया है। भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखने की परंपरा सम्राट अशोक ने आरंभ की। सम्राट अशोक का नाम अशोक बहुत सारे अभिलेखों में मिलता है, जैसे मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उद्गोलक। सम्राट अशोक के इन 4 अभिलेखों में सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसके अलावा सम्राट अशोक का नाम स्तंभ लेखों में और अनेक अभिलेखों में देवानाम प्रिय या प्रियदसी भी मिलता है। सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में जो उपाधि धारण की वो थी देवानाम प्रिय और प्रियदसी, अर्थात देवताओं की तरह दिखने वाला। प्रियदसी का अर्थ होता है देवताओं की तरह दिखने वाला, और देवानाम प्रिय देवताओं का प्रिय। इसके अलावा सम्राट अशोक का नाम पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। सम्राट अशोक को लघु शिलालेखों में बुद्ध शाक्य कहा गया। बुद्ध शाक्य कहा गया। तो ये सम्राट अशोक से संबंधित प्रारंभिक जानकारी है। सम्राट अशोक ने 272 ईसा पूर्व में अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध मगध साम्राज्य का शासक बना। 269 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अपना राज्याभिषेक करवाया। कलहण की पुस्तक राजतरंगिणी, जो कि कश्मीर के इतिहास और भारत में क्रमिक इतिहास की पहली पुस्तक है, इस पुस्तक में सम्राट अशोक को भगवान शिव का उपासक या भक्त, अनन्य भक्त कहा गया है। साथ ही सम्राट अशोक के अनेक नाम उसके अभिलेखों से मिलते हैं। जैसे सम्राट अशोक का नाम अशोक 4 अभिलेखों से मिलता है, मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उद्गोलक। साथ ही सम्राट अशोक और मौर्य शासकों ने विशेष रूप से सबसे पहले अशोक ने देवानाम प्रिय और प्रियदसी की उपाधि धारण की, जिसका उल्लेख उसके अभिलेखों में प्राप्त होता है। लघु शिलालेखों में सम्राट अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य की संज्ञा दी। साथ ही पुराणों में सम्राट अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। सम्राट अशोक का विवाह सम्राट अशोक का विवाह विदिशा की राजकुमारी कारुआकी के साथ में हुआ था, जिसका उल्लेख अभिलेखों में प्राप्त होता है। सम्राट अशोक व कारुआकी के एक पुत्र व एक पुत्री हुए। पुत्र का नाम महेंद्र
पुत्री का नाम संघमित्रा था, जिन्हें सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा। सम्राट अशोक ने साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में कश्मीर और मध्य चीन अर्थात खोतान तक विजय प्राप्त की। साथ ही सम्राट अशोक ने जो दक्षिणी भारत के सुदूरवर्ती क्षेत्र थे वहां तक भी विजय प्राप्त की। विजय प्राप्ति के इसी क्रम में सन 261 ईसा पूर्व को कलिंग का युद्ध लड़ा गया। अशोक व कलिंग के शासक नंदराज के बीच। और इस कलिंग युद्ध का उल्लेख या कलिंग युद्ध का वर्णन खारवेल नामक चेदी वंश के शासक के हाथी गुम्फा अभिलेख से इस युद्ध का वर्णन मिलता है। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग कलिंग के निवासी मारे गए। इससे सम्राट अशोक के मन में दया करुणा की भावना उत्पन्न हुई। इस युद्ध के इस नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक ने युद्ध भेरी या ऋण भेरी की बजाय धम घोष का नारा दिया। तो देखिए, एक सम्राट अशोक ने अपने जीवन के प्रारंभिक काल में साम्राज्य विस्तार दिग्विजय की नीति अपनाई, लेकिन एक युद्ध ने जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था, उस युद्ध ने सम्राट अशोक के जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करके रख दिया और उसने रणभेरी के स्थान पर धम घोष का नारा दिया। सम्राट अशोक ने इस युद्ध के परिणाम स्वरूप शस्त्र त्याग की नीति अपनाई और राज्य में कल्याणकारी कार्यों के रूप में अपना योगदान दिया। इसी योगदान के फलस्वरूप सम्राट अशोक ने रुमिनदेही नामक गांव में, जो कि कपिलवस्तु के निकट था, जो कि महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली भी था, यहाँ रुमिनदेही नामक स्थान पर 1/6 की बजाय 1/8 भूमि कर लागू किया। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद में सम्राट अशोक ने रुमिनदेही नामक स्थान पर जो भूमि का कर था वो 1/6 की बजाय 1/8 कर दिया, क्योंकि उनकी आस्था महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई थी। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का अंगीकार या बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए उपगुप्त या श्रमण निग्रोध नामक बौद्ध संत के द्वारा, जैसा कि हमने पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक विजयों के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म में जो दीक्षा प्राप्त की थी वो किस जैन संत से की थी? जी बिल्कुल सही जवाब, वो की थी उन्होंने भद्रबाहु। उसी प्रकार सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में ही साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग करके धम्म की नीति का जब अनुसरण किया तो उसने उपगुप्त अथवा श्रमण निग्रोध नाम के एक बौद्ध बालक से बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की और इस दीक्षा को प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने रुमिनदेही नामक गांव में, जो कि महात्मा बुद्ध के जीवन स्थली से संबंधित था, वहां किसानों पर भूमि कर 1/6 की बजाय 1/8 लागू किया, जिससे आम जनता के विकास व जन कल्याणकारी कार्यों की शुरुआत की जा सके। कलिंग विजय के पश्चात सम्राट अशोक ने अपनी राजधानी कलिंग की जो राजधानी थी तोसली, उसे मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। सम्राट अशोक एक बौद्ध भिक्षु होने के साथ साथ एक धर्मनिरपेक्ष शासक भी था। धर्मनिरपेक्ष शासक का उसका यह प्रमाण मिलता है, उसने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए बाराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। उन गुफाओं के नाम थे
कर्ण, सुदामा, चपार और विश्व झोपड़ी। सम्राट अशोक ने जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, सभी धर्मों के लोगों को बराबरी का दर्जा दिया। साथ ही बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए उसने विशेष कार्य योजना तैयार की। इसी कार्य योजना के तहत उसने मध्य एशिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में बौद्ध धर्म के विस्तार हेतु अनेक बौद्ध विद्वान विदेश भेजे। सम्राट अशोक ने न सिर्फ राजनीतिक उपलब्धियां हासिल की, बल्कि उसने धार्मिक उपलब्धियां भी हासिल की। एक बार फिर से हम सम्राट अशोक की राजनीतिक और धार्मिक उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त करते हैं। सम्राट अशोक अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध 272 ईसा पूर्व में शासक बना। 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपना राज्याभिषेक किया। कलहण की पुस्तक राजतरंगिणी के अनुसार सम्राट अशोक अपने जीवन के प्रारंभिक काल में भगवान शिव का अनुयायी था।